आप चौकीदारी करते हैं कि बचिएगा? हाँ? ये सब हेलो। लाइव वाले। हेलो। हेलो चेक। हो गया था ना ये सब? लाइव वाले को गुड मॉर्निंग, आप सभी को भी गुड मॉर्निंग। बनाए थे इसको? बन गया था? हाँ, शुरू करें हम? ये सब हो गया था ना, ये वाला ये हो गया था। ये बना लिए थे ना? परसेंटेज वाले को बोले थे नीचे में रखने के लिए, अब बाद बाकी वाले को ऊपर में रख लेंगे तो हो जाएगा। इसको बनाने की आवश्यकता है है बनाने की आवश्यकता है। मुस्कुरा रहे हैं पीछे वाले भाईजान। चलिए एक बार बना देते हैं। बीच में छुट्टी था, भूल गए होंगे। देखिए इधर, 20% के 60 मिलीलीटर विलियन, 25% के 40 मिलीलीटर विलियन को मिला देने पर नए विलियन की शक्ति क्या होगा? पूछ रहे ना। बोला है 60 मिलीलीटर विलियन, और अगला कितना है? 40 मिलीलीटर विलियन। तो 20% ऊपर में रखेंगे कि नीचा वाला? नीचा में ना। 20%, इसका कितना? 25%। परसेंटेज वाले को बोले थे नीचा में रखेंगे प्रतिशत, औसत, बट्टा, भिन्न, फ्रैक्शन। प्रति, इस सब का मतलब एवरेज होता है ना, औसत होता है ना, समझेंगे। प्रतिशत वाला को हमेशा नीचा रखेंगे। क्या पूछा है हमसे? तो नए बिलियन में की शक्ति क्या होगा? टोटल मिला के ना, अलग अलग दिया है, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा? 60 40 कितना? 100 होगा ना, 100 होगा। समझेंगे, ये दोनों का पूछा है। तो काट के छोटा कर लें इसको, बोलिए ना। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 पंचे 100, सब रेशियो में है। 3 और 2 मिलाकर कितना? 5। अनुपात का जोड़ अनुपात, गधा का जोड़ गधे, बकरी का जोड़ बकरी है। अगर जोड़ेंगे तो अनुपात में ही रहेगा, समझे ना बात को? चलिए ध्यान देंगे। दुइये को रहेगा तो डायरेक्टे गुना करेंगे। 20 तिया कितना? 60। अब 25 दूना कितना? 50। पूरा ग्रुप के लिए निकालते हैं कि शेष ग्रुप के लिए? पूरा ग्रुप के लिए निकाल रहे हैं कि शेष के लिए? पूरा के लिए ना, सबका अलग अलग दिया है, पूरा के लिए निकाल रहे। तो पूरा के लिए क्या बोले थे? प्लस, बताए थे ना, भूल गए? पूरा के लिए प्लस, शेष के लिए माइनस। कितना के लिए निकालते हैं? 5 के लिए। तो 5 से भागा मार देंगे। परसेंटेज परसेंटेज कॉमन करके रख लीजिए यहाँ पर। 60 50 110 बट्टा 5 कितना बोलेंगे हम? बोलिए। 22%। ये ना होगा? आपका आंसर कितना? बी। समझ पाए? 60 40 100 हो ना? क्लियर है?
पिछला दिन एब्सेंट किए होंगे जो, उसको कम समझ में आएगा, फिर भी समझेंगे, समझ में फिर भी आएगा। ठीक है ना? क्लियर है? लाइव वाले जाग जाइए, सो रहे हैं। क्या बोले? किसका किसका अलग? इसका अलग उसका अलग, कैसे? ये दोनों का गुना कर लीजिए, ये दोनों गुना कर लीजिए। पूरा के लिए पूछेगा तो प्लस, शेष के लिए पूछेगा तो क्या बोले? आया है? ठीक है। क्या बोले? फिर टोटल से भाग देना पड़ेगा। आगे बढ़ो, बोलबो नहीं करते। चलिए, एगो इसको बना देता हूँ, ठीक है ना? फिर ये आप बना लेंगे, समझ रहे ना? समझेंगे आराम से, गौर से। पूरा नहीं बनवाइए हमसे, आप लोग घर पे बनाते नहीं। नंदलाल ने 20 दर्जन कॉपियां 108 रुपये प्रति, प्रति का मतलब बट्टा, ठीक है ना? नंदलाल ने 20 दर्जन कॉपी खरीदा। एक दर्जन में कितना संख्या? एक दर्जन में 12, तो बोला है कि 108 रुपये प्रति दर्जन, तो 20 दर्जन ने खरीदा है। तो हम जानते हैं कि एक दर्जन कॉपी का दाम कितना? 108। इस तरह से 20 दर्जन कॉपी के दाम कितना? 20 गुना 108, यानी इतना रुपये ये खर्च करेगा। समझ रहे ना? ध्यान दीजिए, टोटल 20 दर्जन कॉपी लेकर के आया ये खरीद करके। चलिए ध्यान देंगे इसको, इसी के बारे में बोला, ये वस्तु के बारे में बोला। इसमें 8 दर्जन कॉपी, इसमें 8 दर्जन कॉपी 10% पर क्या लाभ, और तथा शेष 20% लाभ पर। समझेंगे? टोटल 20 दर्जन कॉपी खरीदा, जिसमें से 8 दर्जन कॉपी 20%, 10% लाभ। लाभ बोलेगा तो प्लस में रखेंगे, हानि बोलेगा तो माइनस में। लाभ बोलेगा तो प्लस में, हानि बोलता तो माइनस में। यहां पर बोला कि 8 दर्जन कॉपी 10% लाभ, लाभ बोलेगा तो प्लस में रखेंगे, हानि बोलता तो माइनस में रखते। ठीक है? कभी कभी आपको लाभ कभी हानि करके मिक्स करके देगा, समझेंगे? 8 दर्जन कॉपियां 10% लाभ पर तथा शेष 20% लाभ पर। तो 20 दर्जन में 8 दर्जन 10% पर, तो शेष कितना दर्जन? 20 में से 8 दर्जन बेच दिया ना, अब 20 में से कितना दर्जन बच गया? शेष, शेष बच गया आपका 12 दर्जन। तो 12 दर्जन कॉपी कितना पर? 20% लाभ पर। समझ रहे कि ना? बोलिए, लाभ बोलेगा तो प्लस, बस ये ध्यान रखना है। बोला है तो बताएं कि पूरे लेन देन में, पूरा पूरा वाला में क्या? प्लस, शेष वाला में माइनस। पूरा वाला में प्लस, शेष वाला में माइनस। ध्यान रखेंगे कितना परसेंट। तो दुइये गो है तो डायरेक्ट आप काट छट के गुना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? पूरा 20 दर्जन के लिए पूछा है कितना लाभ होगा, पूरे लेन देन में उसे कितना परसेंट का लाभ, लाभ मतलब प्लस में आएगा आंसर। अगर गलतियों से माइनस में आ गया तो वो गलत हो जाएगा, आप फिर से चेक कर लेंगे। समझ रहे कि नहीं? चलिए, दुइये गो है तो काट छट के छोटा कर लेते हैं। पहले काटिए, कितना से काटे? 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। देखिए इधर 2:3 है, 2 और 3 मिला के 5, उतना ही पूरा रहा। ठीक है ना? दुइये गो है तो डायरेक्टे गुना करिए। 10 दूना 20, 10 दूना 20, 20 तिया 60। समझेंगे? 20 तिया 60 प्लस में है तो ये भी प्लस में रहेगा।
10 दूना 20 प्लस में है तो ये भी प्लस में रहेगा, ठीक है। अब पूरा के लिए निकालते हैं हम लोग कि शेष के लिए? हम लोग पूरा के लिए निकाल रहे हैं कि शेष के लिए? टोटल को जोड़ के दिया पूरा का ना, तो पूरा का निकालता, पूरा वाला में क्या बताए थे आपको? प्लस, ठीक है ना, समझ रहे कि ना? बोलिए, ये प्लस हम आपको इंडिकेट करके समझा रहे हैं, ध्यान देंगे। पूरा के लिए निकाल रहे थे प्लस, कितना के लिए? 5 के लिए, तो 5 से भागा कर देंगे। प्लस रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 60 और 20 कितना हो जाएगा? परसेंट। 80 बट्टा कितना? 80 बट्टा 5 प्रतिशत, यानी काटेंगे कितना परसेंट? 16% लाभ बोलेंगे। कभी कभी लिखेगा 16% हानि, कभी कभी 16% ऐसे लाभ लिखा रहेगा, ठीक है ना। लाभ वाला हम लगाएंगे, लाभ आएगा तो लाभ, हानि आएगा तो हानि। ध्यान रहे लास्ट में अगर लाभ बोलता है ना तो लाभ में आंसर होता है, हानि बोलेगा तो हानि में आंसर होता है। एग्जाम हॉल में बना लेंगे ना ऐसा प्रश्न रहेगा तो इतना ही छोटा छोटा रहता है, ज्यादा भारी नहीं देगा, हल्का हल्का ही देगा। इतना लेट से आते हैं। समझ रहे हैं ना? दोनों गोतनी है। छाप लीजिए बगल वाले से, इसको बना लेंगे, ठीक है ना। एक चीज यहां पर बोलेंगे आप, एक प्रश्न आया होगा मन में, लेकिन आप लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं, हम ही बोल देते हैं। लोग कहता है कि कहाँ पढ़ूं, सीनियर लोग से पूछता है ना कहाँ पढ़ूं, तो लोग सलाह देते हैं कि वहां पढ़ो जहां पर पूछने की आजादी हो, लेकिन हम कहते हैं कि वहां पढ़िए जहां पर पूछने की जरूरत ही ना हो। समझे कि नहीं? चलिए देखिए, 20 दर्जन कॉपी जो हम समझा रहे थे, तो 20 दर्जन ये वस्तु का था ना, तो 108 रुपये का हम यूज नहीं किए। तो हम बताए थे शुरू में कि प्रश्न के अंतिम में कितना प्रतिशत, कितना गुना, कौन सा अनुपात, कौन सा भाग, कौन सा रेशियो पूछेगा तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखेंगे, डायरेक्ट आंसर होता है। बताए कि ना शुरू में, कितना बार बताया? चलिए ये बना लेंगे ना। टोटल क्वेश्चन हल करना पड़ेगा, बना लेंगे ना, बन जाएगा, उसी आधारित पर है। अच्छा हानि वाला है इसीलिए। आयुष ने 120 कुर्सी, कितना कुर्सी? 120 कुर्सी 450 रुपये प्रति कुर्सी के दर से क्या किया? खरीदा। 450 रुपये के रेट के हिसाब से लगाया। अब क्या बोल रहा? इसमें से किस में से? 120 में से टोटल 120 कुर्सी खरीदा, 450 रुपये प्रति कुर्सी, ठीक है ना, ध्यान देंगे। 120 कुर्सी खरीदा, 120, जिसमें से कह रहा आपसे कि इनमें से 30 कुर्सी 60 रुपये प्रति कुर्सी लाभ, लाभ मतलब क्या? प्लस। 120 में से 30 कुर्सी जो था सो 60 रुपये प्रति कुर्सी लाभ पर। उसके बाद बोला आपसे कि 75 कुर्सी 80 रुपये प्रति कुर्सी लाभ पर। 75 कुर्सी
80 रुपये प्रति कुर्सी लाभ पर, लाभ मतलब प्लस, समझ रहे कि नहीं, छापेंगे ना अभी, रुक जाइए। तथा शेष, शेष कुर्सी 36 रुपये प्रति कुर्सी हानि पर, हानि मतलब माइनस। शेष हम बोलेंगे कि 120 में से 30 कुर्सी और इधर 75 कुर्सी बेच दिया लाभ पर, तो 75 और 30 मिला के कितना, 105 कुर्सी बेच दिया। तो ये लाया कितना था कुर्सी, 120 में से 105 कुर्सी बेच दिया, तो शेष कितना कुर्सी रह गया, शेष कुर्सी आपका रह गया कितना, 15 कुर्सी। अब 15 कुर्सी को बोला आपको कितना पर, 36 रुपये प्रति कुर्सी हानि पर, 36 रुपये प्रति कुर्सी हानि पर, हानि बोलेगा तो क्या चीज, माइनस। चलिए ध्यान रख, बोल देते हैं, काट के छोटा कर लें, बोलिए, काट के छोटा करते हैं। 15 एकम 15, 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 15 अट्ठे 120, ठीक है ना। काटेंगे 5 2 7 और 1 8, हो रहा है ना। चलिए ध्यान रखेंगे, पूरा ग्रुप के लिए निकाल रहे हैं, तो पूरा ग्रुप में ध्यान रखना हमेशा प्लस। किसको मानू, बोलिए, किसी छोटा को मानो ताकि आगा पीछा बढ़ने में आसान होता है। 60 को मानो, ये बीच में आता है, 60 से 36 पे भी जाने में आसान होगा और 60 से 80 पर भी जाने में आसान होगा, ठीक है ना। चलिए हम मान लेते हैं इसको, किसको, 60 को मान ले, 60 को मान लिए हम। पूरा ग्रुप के लिए निकाल रहे हैं कि शेष ग्रुप के लिए, पूरा के लिए, तो पूरा के लिए क्या, प्लस, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे, 60 को मान लिए, तो 60 से 80 पर जाएंगे तो कितना ज्यादा या कितना कम, 20 ज्यादा है कि कम है, 60 से 80 पर जाएंगे तो 20 ज्यादा, ज्यादा में प्लस, कम में माइनस। 60 से 80 कितना ज्यादा, 20 ज्यादा, तो 1 के लिए 20 ज्यादा, तो 5 के लिए कितना ज्यादा, 20 पंचे 100, ज्यादा है तो प्लस, कम रहेगा तो माइनस। अब 60 से 36 माइनस 36 पर जाएंगे तो कितना का अंतर, नहीं 96 का। देखिए इधर समझा दे रहा हूं, देखिए इधर, इधर ध्यान दीजिए। 0 एक संख्या रेखा को दर्शाता है ना। हम बोलेंगे ये प्लस प्लस मतलब 1 2 3 इस तरह से चलते चलते कहाँ गया, 60 पर। इधर से -1 -2 इस तरह से चलते चलते कहाँ आया, -36 आया ना। तब पहले बोलता था कि 60 से 80 पर, तब प्लस 80 यानी कि यहीं पे 20 हो जाता था, समझ रहे कि नहीं। अब 60 से हमको पीछा आना पड़ा कितना पर, -36 पर, तो 60 से पहले 0 पर आएंगे तो 60 कम जाना होगा, अब फिर 0 से -36, इधर 60 इधर 36 और टोटल मिला के कितना 96 कम करना है ना, जाना होगा, यानी 96 का अंतर होगा, समझेंगे। यानी ऐसे बोलते हम 60 और -36 में दोनों में अंतर, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, समझे बात को। चलिए ध्यान देंगे, कितना का अंतर, 60 से -36 जाएंगे तो कितना 96 कम ना, 96 कम जाना होगा, यानी कि 60 से कम, समझेंगे बात को। उसके बाद 1 के लिए -96, 1 के लिए -96, तो 1 के लिए कितना -96, समझे कि नहीं, समझे ना, नहीं समझे। 60 से -36 पर जाएंगे तो 96 कम करना होगा ना, जाना होगा 96 कम, 96 कम जाना होगा, तो 1 के लिए -96, तो 1 के लिए -96, कितना के लिए निकाल रहे हैं, 8 के लिए, 8 से भाग कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आंसर, नहीं हो जाएगा। 60 प्लस 100 में से 96 घटेगा कितना, 4, 4/8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो आप बोलिए इसको 60 पूर्णांक 1/2 या 60 प्लस 1/2 बोलिए, या फिर आप बोलिए 1/2 को 60.5 बोल सकते हैं कि नहीं, 60.5 बोल सकते हैं ना। आपका आंसर कितना, बी होगा ना, बी नंबर जाएगा। छापिए फटाफट, छाप लिए, पानी लेकर का ये करिए।
जल्दी जल्दी छापिए, कंप्लीट करना है जल्दी जल्दी आपका सिलेबस। पानी नहीं है? है पानी इसमें? पानी वाला नहीं आया है? छाप लिए? छाप लिए? छाप। आगे बढ़े? बढ़े कि ना? लाइट कटा है? गर्मी लग। थोड़ा हिंट दे रहा हूं, देखिए इधर। एक कपड़ा व्यापारी 380 मीटर कपड़ा, 380 मीटर सिल्क 55 रुपये प्रति मीटर की दर से क्या किया? खरीद कर। टोटल कितना था? 380 मीटर कपड़ा 55 रुपये प्रति मीटर की दर से क्या किया? प्रति मीटर की दर से खरीदता है। बोल रहा है खरीद कर। इसका 3/4 राशि के बगल में का, इसका यानी किसका? टोटल का ना। तो राशि के बगल में का जो नीचा में रहता है भाई उसको कुल मानते हैं, जो नीचा में रहेगा उसको टोटल मानते हैं। हमेशा हमेशा टोटल मानना। तो टोटल कितना था इसके पास में? टोटल बोलिए ना। टोटल 4। तो 4 में से 3 भाग, इसका 3/4 भाग 6% लाभ पर। लाभ मतलब प्लस, यहां पर लाभ लिख दें। इसका 3/4, इसका यानी किसका? टोटल का। तो टोटल हो गया 4। 4 में से 3 भाग को कितना? 6% लाभ पर बेच दिया। ध्यान देंगे। तो टोटल है 4, 4 में से 3 भाग को कितना परसेंट पर? 6% लाभ। लाभ मतलब प्लस, लाभ पर। तथा शेष को 22% लाभ पर। शेष को तो 4 में से 3 भाग बेच दिया तो शेष कितना बच गया? शेष बच गया 1। तो 1 को कितना परसेंट पर? 22% लाभ की हानि। लाभ मतलब प्लस, ठीक है ना। पूरा के लिए निकालते हैं ना हमको। तो हम अगर कोई भी प्रश्न बनाते थे अभी, मान लीजिए 40 30 10 रहता था, तो इसी को ना काट के रेशियो में परिवर्तन करते थे ना, इसी को रेशियो में लाए थे। अगर रेशियो में दे दिया है तो इन सब से कोई मतलब नहीं रखेंगे। समझे किन बात को? चलिए दुइये गो है तो डायरेक्ट कर ले। 6 तरीके कितना? 18। 22 से कम 22। पूरा ग्रुप के लिए प्लस, कितना के लिए? 4 के लिए। सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 22 18 40/4 यानी 10% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझे? समझे कि नहीं समझे? लाइव वाले को समझ में आ रहा है? क्या बोले? रेशियो में दिया रहेगा, उसे चकराने के लिए दिया है। लोग उसी को यूज करके बनाता है। 380 मीटर का पहले 3/4 करता तो जो भी डाटा आता, फिर 380 मीटर का फिर 1/4 करता तो ये भी डाटा आता, फिर काटते तो यही रेशियो आता आपका। समझे? आगे बढ़े हैं? बढ़े कि ना? देखिए इधर
डायरेक्टिव विधि से बना दूं इसको। ये प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम हॉल में 110%, स्टार लगा दीजिए, रहेगा। एक रेलगाड़ी शुरू के 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा यानी क्या है ये? चाल। आप जानते हैं चाल बराबर क्या? दूरी बटा समय। चलिए देखिए इसी चीज का हम उपयोग करेंगे यहाँ पर। हमसे लास्ट पूछा है तो बताएं कि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल, उसकी औसत चाल। तो हम जानते हैं औसत बराबर, सॉरी, चाल बराबर दूरी बटा समय। औसत चाल बराबर पूछेगा आपसे औसत चाल, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। औसत चाल पूछेगा, औसत चाल, तो हम बोलेंगे औसत चाल में, औसत चाल बराबर पूछेगा तो कुल दूरी बट्टा कुल समय। समझे? कुल दूरी बटा कुल समय। बस इसी चीज का उपयोग करेंगे, ध्यान देंगे। अब एक रेलगाड़ी 100 किलोमीटर की दूरी, 100 किलोमीटर की दूरी, देखिए इधर दूरी इसी में ना, दूरी वाला बोलेगा तो यहां पर रखेंगे, समय वाला बोलेगा तो यहां पर रखेंगे, चाल वाला बोलेगा तो यहां पर रखेंगे। ठीक है, चलो ध्यान देंगे। तो हमसे औसत चाल पूछ ही रहा था, यहां पर कुछ रखाएगा ही नहीं। ठीक है, ध्यान देंगे। तो 100 किलोमीटर की दूरी कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ध्यान देंगे। फिर बोला आपसे कि अगले 180 किलोमीटर की दूरी 60 के स्पीड से, अगले 180 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा शेष 400 किलोमीटर की दूरी, शेष 400 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। तो बताएं कि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल। तो ये क्या सब चीज लिखे हम? बोलिए ना, दूरी लिखे। देखिए हम सब कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। हम कुल दूरी को हम जोड़ लिए, है ना, और यहां पर क्या होना चाहिए? समय होना चाहिए ना। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा क्या? चाल। तो हमको यहां पर क्या चाहिए? समय चाहिए। यहां पर क्या चाहिए? कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी को लिख दिए, और कुल समय चाहिए यहां पर। तो समय निकालने का प्रक्रिया क्या होता है? समय यहां पर दिया नहीं ना, इसमें समय नहीं दिया। तो समय निकालने का प्रक्रिया क्या होता है कि दूरी में अगर चाल से भाग कर देते हैं तो समय निकल जाता है। यानी 100 किलोमीटर गया 50 के स्पीड से, तो समय कितना लगा होगा? अगर आपसे पूछेगा तो क्या करेंगे? अगर बोलेगा 100 किलोमीटर जाना है 50 के स्पीड से, तो क्या समय लगेगा? तो हम जानते हैं 100 किलोमीटर की दूरी में चाल से भाग कर देंगे तो कितना, यानी कि 2 घंटा लगेगा। नहीं लगेगा? यानी समय कितना हो जाए आपका? 2 घंटा। समझ रहे कि नहीं? यानी कि हम दूरी में चाल से भाग कर देंगे तो पहला समय। समझ रहे कि नहीं? बोलिए। दूरी में चाल से भाग कर देंगे तो पहला समय, उसी तरह से अगला वाला भी। 180 किलोमीटर दूरी गया 60 के स्पीड से, दूरी में चाल से भाग कर देंगे तो दूसरा समय। फिर 400 किलोमीटर की दूरी गया 80 के स्पीड से, तो दूरी में चाल से भाग कर देंगे तो तीसरा समय। दूरी में चाल से भाग करेंगे तो पहला समय। फिर 180 किलोमीटर की दूरी गया 60 के स्पीड से, तो हमको समय निकालना है। तो 180 में 60 से भाग कर देंगे, यानी दूरी में चाल से भाग करेंगे तो दूसरा समय। फिर तीसरा 400 किलोमीटर की दूरी गया 80 के स्पीड से, तो दूरी में चाल से भाग करेंगे तो तीसरा समय। दूरी में चाल से भाग करेंगे तो समय निकलेगा, समय में दूरी से भाग, समय में चाल से भाग करेंगे तो, समय में चाल से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉरी, समय में चाल से गुना करेंगे तो दूरी निकल जाएगा।
और दूरी में चाल से भाग करेंगे तो समय निकल जाता है, और दूरी में समय से भाग करेंगे तो चाल निकल जाता है। ठीक है, क्या बोले, कंफ्यूजन है? एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, बस 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 समझ में आएगा। कुल दूरी कितना है खोजिए, अब समझ में आया, अब अनुभव से होगा। देखिए कोई चुनाव जो लड़ता है गांव में, तो पहले 5 साल जो रह जाता है मुखिया में या कोई पद पर, फिर अगली बार जो चुनाव लड़ता है तो अनुभव से लड़ता है, नहीं लड़ता है, उसको पता हो जाता है कहाँ वोट मिलने वाला कहाँ नहीं मिलने वाला, कौन आदमी हमारे पक्ष में कौन नहीं है, पिछला बार क्या काम किया क्या नहीं किए, कहाँ मार खाएंगे कहाँ नहीं खाएंगे, समझ रहे कि ना बात को, सब पता रहता है। तो वही चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए। कुल दूरी बटा कुल समय, दूरी को खोजिए, 100 किलोमीटर की दूरी और कितना, अगला 180 किलोमीटर की दूरी, फिर अगला कितना है 400 किलोमीटर की दूरी, तो कुल दूरी को जोड़िए, 100 प्लस 180 प्लस 400, इतना ही दूरी न गया ये, पहला 100 किलोमीटर, दूसरा 180, तीसरा 400 किलोमीटर, कुल दूरी बटा क्या हो जाएगा कुल समय। तो समय निकालने की प्रक्रिया क्या होता है, यानी दूरी में चाल से भाग करेंगे, दूरी में चाल से भाग करेंगे, तो 100 किलोमीटर की दूरी जब गया है कितना के स्पीड से, 50 के स्पीड से, तो दूरी में चाल से भाग करेंगे तो क्या होगा, समय 2 घंटा होगा ना। तो हम बोले कुल दूरी हो गया ना, और कुल समय का हम देखिए लिखते हैं, तो 100 किलोमीटर की दूरी गया 50 के स्पीड से, तो लगा कितना समय 2 घंटा। फिर अगला 180 किलोमीटर की दूरी गया कितना के स्पीड से, 60 के स्पीड से, 180 किलोमीटर की दूरी गया 60 के स्पीड से, तो 60 तिया कितना होगा, यानी 3 घंटा लगा, इसको नहीं लगा, समझ रहे कि नहीं। अगला 400 किलोमीटर की दूरी गया कितना के स्पीड से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब चाल होता, समझिए। तो 400 किलोमीटर की दूरी गया कितना के स्पीड से, 80, काटेंगे तो 80 पंच कितना होगा, यानी कितना घंटा लगा, 5 घंटा। अगला 400 किलोमीटर गया तो 5 घंटा लगा दिया, तो कुल दूरी बटा कुल समय करेंगे तो औसत चाल नहीं निकल जाएगा, जोड़िए तो कितना होता है 400 और 2 680, इसको मिटा दूं ना, अब कितना हुआ 680, 5 3 8 और 2 कितना 10, 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 68 किलोमीटर प्रति घंटा, औसत चाल कितना हो जाएगा आपका 68 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ पाए, छापिए बता देता, हो गया इतना ही जल्दी। दोपहर में समय रखें 12-1 बजे। आ यहाँ देखते इस टाइम में कम समय होता है, क्योंकि पहले से सर आए हुए रहते हैं, कॉलेज जाना होता है। टाइम तो ये एकदम बेस्ट है। फ्रेश, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए छाप लिए ना, देखिए बता देते हैं, देखिए इधर गौर से, औसत चाल लास्ट में आपसे पूछेगा, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, होता है ना, तो कुल दूरी की जोड़ेंगे, यानी 100 किलोमीटर गया कितना के स्पीड से, 50 के स्पीड से, देखिए उधर मुझरका सबको, 100 किलोमीटर का स्पीड, 100 किलोमीटर दूरी गया 50 के स्पीड से, तो कुल दूरी बटा कुल समय होता है ना,
तो समय निकालने के लिए सीधा यहाँ पर रख लेंगे, या तो अपना भाग करे काट के ला लेंगे। यानी 100 किलोमीटर गया कितना के स्पीड से, 50 के स्पीड से। फिर अगला कितना 180 किलोमीटर गया, 180 किलोमीटर गया 60 के स्पीड से। फिर अगला 400 किलोमीटर दूरी गया कितना के स्पीड से, 80 के स्पीड से। यानी कि दूरी बटा चाल करेंगे तभी तो समय निकलेगा ना। पहला समय, दूरी बटा चाल करेंगे दूसरा समय, दूरी बटा चाल करेंगे तीसरा समय, ठीक है ना। फिर अपना जोड़ जाड़ के निकाल लेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय करेंगे तो हो जाएगा। कर लेंगे ना, अब कोई दिक्कत। हमको औसत चाल पूछा है तो कुल दूरी रखेंगे कुल समय रखेंगे, रखेंगे ना। कुल दूरी कुल समय, तो जब दूरी लिखा रहा है यहाँ पर तो हमको समय चाहिए। अब तो समय निकालने के क्या होता है, जब ये दोनों पता होता है तो चाल निकाल लेते हैं, और जब ये दोनों पता होता है तो हम समय निकाल लेते हैं। क्या क्लियर है ना। अब कोई दिक्कत, रुक जाइए। ये बन जाएगा